गांव के जो हमारे जो बुजुर्ग जो हैं उन्होंने 2200 बीघे अपनी जमीन उनके नाम करवाई थी ताकि चौधरी छोटूराम के नाम से रिकॉर्ड में एंट्री हो जाए। और बताते हैं कि 1190 और 1200 के बीच में हम दिल्ली से आए थे। हमारा पहला गोत्र जो था वो तंवर गोत्र था। तंवर अच्छा जी, गोत्र था। हाँ जी। उसके बाद कुछ तो तोमर बन गए। जो गांव बोहर गांव जो था यो गुजरों का और ब्राह्मणों का गांव था। और उन्होंने अपने दादा के नाम से जो बोरा था जो ये इंटरनेट पे भी आपको ये जान। एक हमारे पूर्वज को किसी कारणों से यूपी में चले गए थे, उनका नाम था धर्मा। अच्छा, तो वहाँ पे धर्मा नाम से गांव भी है यूपी में। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विक्रम कंदोला, आप सबका स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल भोला पैसेंजर पर। और आज हम मौजूद हैं गांव बोर में और वहां पे मौजूद हैं नांदल खाप का जो नांदल भवन है। वहां पे मेरे साथ हैं ओम प्रकाश नांदल जी और उनके सहयोगी साथी। तो उनसे बात करेंगे आज नांदल जो खाप है उसके बारे में, नांदल गोत्र के बारे में और जो इसका इतिहास है, इसकी जो रूट है उसके बारे में बात करेंगे। नमस्ते अंकल जी। नमस्कार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो जो ये मेरे अंकल जी हैं, मतलब आप इनके बारे में बताओ मेरे को। ये श्री रणबीर सिंह जी हैं, ये अटकाम आगे प्रधान रहे हैं और अच्छा, अभी प्रधान है, पहले भी रहे थे। और ये डॉक्टर संचित हैं, ये हमारे सेक्रेटरी हैं। और ये भाई रमेश है, ये मेंबर हमारी जो खाप के जो सदस्य हैं। अच्छा जी, ये है अंकल जी जो हमारी नांदल खाप है। तो पहले तो आप मेरे को नांदल जो गोत्र है इसके बारे में बताओ, मतलब इसकी कैसे उत्पत्ति हुई, कहाँ से आए, कौन आए थे, तो आप इसके बारे में बताओ। इस बारे में जो हमारे जो पूर्वज बताते हैं वो ये बताते हैं कि 1190 और 1200 के बीच में हम दिल्ली से आए थे और दादा कुंदन ने यहाँ पर गांव बसाया था। अच्छा। उसके बाद यहाँ पर हमारे गांव का ये योगदान है कि भाई जो बाबा मस्तनाथ को जो डेरा है उसको ज़मीन दी 400-500 बीघे के लगभग। और जो जाट संस्था है, जो हिंदुस्तान और नॉर्थ इंडिया की जो सबसे बड़ी एजुकेशन सेंटर है, जाट संस्था को भी हमारे गांव ने ही दान में ज़मीन दी हुई है 500 बीघे। और हमारा गांव एक तरह से दानी है। अच्छा जी। और जो है यहाँ पर ये 2002 में नांदल खाप का इंट्रो बढ़ाया, कॉन्स्टिट्यूशन किया गया। और पहले प्रधान चौधरी रण सिंह नांदल थे और वो अटगामा के प्रधान थे। और उसके बाद उन्होंने नांदल खाप का घूम कर लोगों को इकट्ठा किया। पहले 51 गांव उन्होंने इकट्ठे किए थे। इसमें से अलीगढ़ और बुलंदशहर जो जिला है यूपी में, वहाँ पर हमारे 12 गांव थे। 5 गांव हमने अपने टाइम में, जब मुझे 2016 में मुझे नांदल खाप का प्रधान की सेवा करने का मौका मिला, तो 5 गांव यूपी में और मिले। और एक गांव राजस्थान में भरतपुर अलवर रोड पर है, नांदल का बोरा। हम नांदल लिखते हैं, वो बोरा लिखते हैं, तो बोर गांव का उन्होंने बोरा कर दिया। तो अब हम लोगों ने उन लोगों से भी ये प्रार्थना की है कि भाई स्कूल में जब अपने बच्चों का दाखिला दिलाएं तो नादर की बजाय आप नंद लिखवाएं। तो ये हमने किया है। हमारी खाप का ये है भाई, हमारी खाप वैसे तो अभी नई है, एक तरह से 2002 में बड़ी थी, लेकिन हमारी इंडिया में एक ऐसी खाप है जो रजिस्टर्ड है। और हमारी नांदल समाज सेवा समिति का जो प्रधान होता है वो नांदल खाप का प्रधान होता है। और हमने जो हरियाणा कोऑपरेटिव जो एक्ट है उसके अनुसार हमने अपनी कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन किया हुआ है। और हर साल हम सीए से ऑडिट कराते हैं। और 3 साल का सदस्यों का जो है नांदल समाज सेवा समिति का कार्यकाल 3 साल है। और जो नांदल खाप का प्रधान होगा वो एक्स ऑफिशियो नांदल समाज सेवा समिति का प्रधान रहेगा। तो सर ने जैसे हमको बताया, जैसे अंकल जी जो नांदल गोत्र है, मैंने उसके बारे में पूछा था आपको, इसकी हिस्ट्री है, तो इसकी वंश कैसे चला, मतलब आप ये बात करना चाहूँगा। मैं अंकल जी से बात करना चाहूँगा। मामला ये है शुरुआत कि हमारी जो शुरुआत जो थी, हाँ बिल्कुल, हमारा पहला गोत्र जो था वो तंवर गोत्र था। तंवर अच्छा जी, गोत्र था। हाँ जी। उसके बाद कुछ तो तोमर बन गए। अच्छा जी। और हम नांदल बन गए। अच्छा, दिल्ली से हमारा निकास है राजा अनंगपाल से। अनंगपाल तोमर, हाँ तोमर, उससे हमारा वो है तंवर से वे तो तोमर हो गए। और पहले तो हमारे रिश्ते होया भी नहीं करते, लेकिन अब तोमर के साथ नांदलों के भी रिश्ते हो जाते हैं। मतलब पहले भाईचारा था। अच्छा। तोमर यानी पहले जो हमारा गोत्र था वो एक ही था, तंवर वे थे, तंवर हम थे। अच्छा, लेकिन बाद में हम नांदल हो गए। हमारा जो बड़ा नंद था उसके नाम से हम नांदल हो गए। नंद कौन थे? मतलब नंद थे हमारा बुजुर्ग आदमी, बहुत बड़ा आदमी था।
मतलब- उसके बाद उसके जो लड़के दादा कुंदन वगैरह वगैरह हुए जिन्हें बोर गांव बसाया। अच्छा जी। उससे पहले नंद था जिससे हम नंद जो नंद इधर आए थे। ना वे नहीं आए, कुंदन आया था। अच्छा, कुंदन आए हाँ, थे। कुंदन आया था। हाँ। कुंदन ये आए तो इनसे वो हुआ। तो उसके बाद हम जब बोर आए तो ये जो गांव बोर गांव जो था यो गुजरों का और ब्राह्मणों का गांव था। अच्छा जी। इसमें गुजर और ब्राह्मण थे, समझ गए। उसके बाद फिर हम हो गए गुजर इधर से छोड़ के चले गए। अच्छा जी। हाँ। तो फिर तब जाके गांव मतलब बसा था कि- ना बोर गांव तो पहले से था, इसका नाम तो बोर पहले से ही था। अच्छा जी। हाँ, तो इसमें फिर हम आए थे। तो गुजर तो चले गए थे छोड़ के, लेकिन हम इसमें स्थायी हो गए थे। जैसे आपने बताया अभी नांदड़ का जो नाम था, इसका मतलब तो नंद से नांदड़ होया। आनंद से होया। तो बोर गांव था ना, तो इसका भी कुछ मतलब होगा। तो मैं भाई साहब से जानना चाहूंगा इस बारे में। भाई साहब, जो बोर आप गांव अपना नाम है, गांव का नाम, तो इसका कैसे नाम पड़ा? आपने जितना भी पता है, जैसे जो आप तक बुजुर्गों तक पता लगा हो। जी विक्रम भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो, इस तरह की जानकारी जुटा रहे हो अलग अलग गांव की, अलग अलग खाप की। हाँ जी, धन्यवाद भाई साहब। ये एक तो जानकारी लोगों में बढ़ेगी और एक ये रिकॉर्ड बन जाएगा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने के बाद। अच्छा, जितना मुझे पता है, मैंने अपने बुजुर्गों से भी सुना है, कुछ पढ़ाई भी करी है और मैं खुद भी हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ। जैसे चौधरी कुंदन सिंह 1125 ईस्वी में, ये विक्रम संवत और ये ईस्वी में तो थोड़ा फर्क होता है सालों का, तो 1125 ईस्वी में वो दिल्ली से, जैसे प्रधान जी ने बताया, दिल्ली से जब वहाँ मोहम्मडन्स का, मुसलमानों का अनरेस्ट जो वो ज़्यादा हुआ, तो वो अपने जो जिस कबीले के या जिस टुकड़ी के जिसके वो सरदार थे, तो वो दिल्ली से चल के यहाँ हमारा टांडा जिसको हम बोलते हैं, उस जगह को जहाँ वो पर्टिकुलर, जहाँ उन्होंने अपना कैंप लगाया था, वहाँ आकर वो उन्होंने कैंप लगाया। चौधरी कुंदन सिंह उनका नाम था। वो सरदार थे एक टुकड़ी के, उनके साथ जो पाल तोमर हैं उनके वंश से थे वो, उनके परिवार से थे। तो उन्होंने अपने पिता के नाम से जो नंद था, तो नांदल गोत्र की शुरुआत करी, और उन्होंने अपने दादा के नाम से जो बोरा था, जो ये इंटरनेट पे भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी, गांव का नाम रखा। तो हाँ, तो ये दादा कुंदन सिंह के ही पिता और दादा के नाम से नांदल और बोरगो इसका गांव का नामांकन हुआ। और जो भी पूरे इंडिया में जहाँ भी नांदल आज के दिन हैं, सबका निकास बोर गांव से ही है। जितने भी नांदल हैं उनका सबका निकास बोर गांव से ही है, सबका, चाहे वो यूपी में है, चाहे वो हरियाणा में है, चाहे वो राजस्थान में। जैसे भाई साहब, हमारा जो गोत है नांदल, तो इसके अलग अलग हम जैसे बोले नांदल हो गया, तो अलग अलग कन्वर्टेड हो है नेम। तो कौन कौन से गोत्र हैं जो इससे सिमिलर हैं, जिसको आप भाईचारा में मान के चलो? जैसे देखिए, हमारे नांदल तो ये मुख्य वो तो हो गया है ही। ये उच्चारण के हिसाब से समय के साथ साथ बिगड़ जाता है थोड़ा उच्चारण। तो यूपी में नादर लिख देते हैं, कहीं नांदल का नंदल बना दिया, नंदल हो गया। बोरिया भी बोल देते हैं, जो बोरिया है वो भी मतलब वो भी नांदल ही है। राजस्थान में, यूपी में कहीं कहीं बोरिया भी बोल देते हैं, बोरा भी बोल देते हैं। तो ये, लेकिन अब जैसे प्रधान जी ने बताया, और हमारा सबका प्रयास यही है, नांदल खाप का प्रयास यही है कि वापस से सबको नांदल गोत्र में ही लेके आया जाए, और नांदल गोत्र ही एक जो चलन में रहे, क्योंकि ये सारे और जितने भी ये उच्चारण के हिसाब से समय के साथ थोड़े थोड़े परिवर्तित हुए। जैसे भाई साहब, आपने बताया कि मतलब कितने गांव हैं जो नांदल गोत्र के हैं हमारे आसपास में? मतलब मैं अंकल जी से बात करना चाहूँगा। क्या उन्होंने मतलब है 61 गाँव है। अच्छा, 61 गाँव है। और इन ये जो गांव हैं, मतलब जो बड़े बड़े गांव है ना, मैन जो हमारे आसपास, अंकल जी आपसे बताना। उसमें ऐसा है कि जैसे इन्होंने बताया, निकासी तो यहीं से है। हाँ। अब कैथल जिले में है,
और पानीपत जिले में भी हैं, कुरुक्षेत्र जिले में हैं, अच्छा जी। झज्जर जिले में भी हैं, गुड़गांव में भी हैं, और सोनीपत में बताया भाई जी ने, और रोहतक में तो हैं ही। और जैसे हमारा माजरा और गड्डी तो हमारे गांव का ही हिस्सा है, तो ये खेत दूर थे, ये वहां बच के भाई दूर आना पड़ता है, जाना पड़ता है। और एक गांव हमारा राजस्थान में भरतपुर जिले में है, और 17 गांव यूपी के बुलंदशहर और अलीगढ़ जिले में है, जो नांदल वो नादर लिखते हैं, और राजस्थान में बोरा लिखते हैं, तो उनको भी वो बोरा के बजाय वो बोर का उन्होंने बोरा बना दिया। और यूपी में जैसे पलवल की तरफ जैसे ये लैक और रे का उनका प्रोनाउंसिएशन है, तो वो पहले वो नादर लिखते थे। नादर और नांदल एक ही बात है। जैसे अंकल जी आपका गांव है नांदड़, मतलब बोर गांव है, तो इसमें सबके सब एक ही गोत्र के हैं या अलग अलग गोत्र के भी हैं? ना, जैसे कोई अपने उसके ऊपर आ रहा है, कुड्डी के ऊपर आ रहा है। हाँ अच्छा। जैसे दैया आ गया। हाँ तो दैया का ये है 2-4 जैसे हाँ, मतलब कम है। गुड़िया है। अच्छा। समझिए यार है कुड्डी के ऊपर आ गए, कोई भाईचारे के हिसाब से आ गया। और पहले जमीन के तो ऐसे ही थे, है ले भाई तू या इतनी जमीन बोले, तू या इतनी जमीन बोले, वो हो गई। लेकिन इसमें लंबरदारी जो है ना, वो नांदड़ गांव की है। अच्छा। और दूसरे गोत में कोई लंबरदार नहीं है, ना एलाउट में है। अच्छा। ना गुड़िया में है, ना मतलब ये तो लंबरदारी जो है वह बोर नांदड़ गांव की, नांदड़ गोत्र की है। एक जो गांव में पाने हुए हैं या बगड़ बोल रहे जिसने, तो गांव में कितने बगड़ हैं, पाने हैं, और उनकी जैसे किसका नाम पे उनकी स्थापना, मतलब इसके बारे में मैं भाई साहब तक जानना चाहूंगा। मतलब इस बारे में आप देखिए, हमारे गांव में मुख्यतः 2 पाने हैं। अच्छा जी। एक मेलवान और एक बोपान। अच्छा। और इन दोनों का संबंध भी दादा कुंदन के ही पड़पोतों से है। अच्छा जी। दादा कुंदन सिंह चौधरी कुंदन सिंह के एक पड़पोते के नाम से मेलू, जिनका नाम था मेलवान पाना, अच्छा, एक बोपान पाना, उनके दूसरे पड़पोते के नाम से। अच्छा। अब मेलवान पाने में ही बोर का आधा हिस्सा और गढ़ी और माजरा भी है, और आधा हिस्सा बोर का बोपान पाने में। 2 पाने हैं मुख्य। ये भी मतलब मैं आपको और बता दूं, इसमें यही इन्होंने बता दिया। एक हमारे पूर्वज को किसी कारणों से यूपी में चले गए थे, उनका नाम था धर्मा। अच्छा। तो वहाँ पे धर्मस नाम से गांव भी है यूपी में, और 2 ये यहाँ पर रह गए और एक वहाँ पर यूपी में जाके चले गए। जिसके जो बढ़ के जो आज जो 16-17 जो हो गए हैं, उन्हीं की वो वहाँ से निकले हैं, धर्मा के नाम से। वे धर्म से उनके नाम से निकले हैं। और जो राजस्थान में भी गए तो यूपी से गए हैं, और जो लेकिन जो हरियाणा में जो यहाँ गए हुए वो बोर से गए हैं, वो भी बोर से ही थे। अच्छा। लेकिन यूपी में जो बढ़ोतरी हुई है वो धर्मा जो हमारे दादा परदादा जो वो काफी पहले चले गए। हाँ, तभी गए थे जब ये 2 यहाँ रह गए थे, वो अपनी जमीन हिस्सा दे के वहां चले गए थे। अच्छा, जैसे अंकल जी आपने बताया, मैं बात करना चाहूंगा आपके गोत्र की पीढ़ियों के बारे में। मतलब आपने पता हो कितनी पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी चल रही, इतना कुछ पता हो। शुरुआत में दादा कुंदन थे, उनके जो बेटे थे उनका क्या नाम, थोड़ा थोड़ा मतलब जो भी रूट है अलग अलग चले गए, तो उसके बारे में आपने कुछ पता हो तो ये रूट के ये बताएंगे, वो लिखवा के ले आइए। ये पीढ़िया के बारे में तो ये है कि जो हमारा भाट है, जो राजा आनंदपाल से हमारी पीढ़ी को उठा हुए है, बताई देगा वो नहीं कितनी है। नहीं, जो आप सुना ही है ना, ये तो बातें कुछ चीजें। हाँ, मतलब 24-25 पीढ़ी वाली आपने पता हो, जो बताओ अंकल जी, आपने पता हो। फिर जैसे हो गया संजीत है, हमारे नीचे वाली पीढ़ी में 2 पीढ़ी और 32 होगी। हाँ। जो ऊंचा दादा काका है उनकी 1-2 पीढ़ी और 25। नहीं, जैसे ऐसे मान लो मैं हो गया, मेरे से नीचे जाओगे तो वो अलग हो गए, फिर उन्होंने अलग अलग गांव में जाकर ना कुछ 25-30 पीढ़ी जो है ना वो हो रही है हमारी। शुरुआत में जैसे दादा कुंदन थे, फिर उनके जो पुत्र थे उनका क्या नाम था? उनका लड़का मेलूराम और धर्मा, अरे बोपान। हाँ, अच्छा, ये 2 थे, इनके नाम पे ये भगत रह गए। एक चले गए यूपी में, अच्छा, 2 रह गए यहाँ पर, उनके नाम पर ये दोनों पानी है। अच्छा जी। तो वो जो धर्मा थे वो यूपी में चले गए, उन्होंने वहाँ चले गए, और ये भोपाल जो उनके भोपाल के नाम पर, इन पे यहाँ पे जो मेलूराम जो है, मेलवान जो है उनके नाम। अंकल जी, जैसे गांव में कोई पुरानी ऐसी कोई मतलब चौपाल हो या कोई ऐसी जो मतलब पुरानी धरोहर है जो हमारे गांव में, कोई ऐसा डेरा या मतलब इसके बारे में जानना चाहूंगा। मतलब कितनी स्कूल वगैरह ये जो भी हमारी संस्थान डेरा तो ये अस्थल बोर का डेरा है, आज से 200 साल पहले अस्थल बोर का डेरा है, जो ये बोर से अपने बाबा मस्तनाथ आए थे इधर,
तो इनको जमीन दी थी। कोई 900 बीघे बता देता है, कोई कम बता देता है। कितने साल लेकिन पहले की 200 बात बीघे है? के करीब जमीन वो तो थी। कुछ 450 साल पहले बताओ। ना जी, 200 साल। अच्छा, 200 साल पहले आए थे जो मस्तनाथ जी। संस्थान में, जो जाट संस्था में जैसे 1940 1942 के आसपास जाट संस्था का गठन हुआ था, तो जो जमीन दी थी तब हमारे गांव ने ही मतलब वो जमीन दान में दी हुई है। तो ये योगदान है भाई, जाट लोग पढ़े वहाँ पे, सभी हाँ। पढ़े, वो जाट तो नहीं पढ़े लेकिन सारे सबका योगदान लेकिन हो। सबसे बड़ा योगदान ये था कि जो फौज में भी जाता था तो उस टाइम 18 रुपए बताते हैं तनख्वाह मिलती थी। तो 1 रुपया हर जाट जो कि फौजी था वो जाट संस्था के लिए 1 रुपया चंदा देता था 18 रुपए में से। और बाबा मस्तनाथ का जो है यहाँ पर ये है कि अब ये आयुर्वेदिक कॉलेज है नॉर्थ इंडिया का, ये है जो 1952 या 1900 प्रताप सिंह कैरो जो मुख्यमंत्री होते थे पंजाब के, उन्होंने इस संस्था का योगदान किया हुआ है। अब तो वो बाबा मस्तनाथ अब तो डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी हुई है, यूनिवर्सिटी और बनी हुई है। तो ये था कि बाबा मस्तनाथ जो अपना गड्डी गांव जो है 1796 में कितने में बना था। अच्छा जी। तो ये मेरे से गलत निकल गई कि 200 साल हो रही है ना, 200 से ज्यादा। 1796 में जब हुआ था उस टाइम बाबा मस्तनाथ हाजिर थे। अच्छा जी। जब गड्डी बसी जब बाबा मस्तनाथ हाजिर थे, जैसे जो 1796 में। जो मतलब छोटू राम से भी संबंध है कुछ ऐसा जो जाट छोटू संस्था? राम जी का तो ये है कि जैसे जब उस टाइम में, जैसे आप सबको पता है कि अंग्रेजों के टाइम में जो इलेक्शन वोटर होता था उसी को अधिकार होता था जो रेवेन्यू देता था सरकार को। अगर कोई रेवेन्यू नहीं देता था तो वो वोट नहीं डाल सकता था। तो हमारे गांव के जो हमारे जो बुजुर्ग जो हैं उन्होंने 2200 बीघे अपनी जमीन उनके नाम करवाई थी, ताकि चौधरी छोटू राम के नाम से रिकॉर्ड में एंट्री हो जाए और वो रेवेन्यू दें ताकि वो भी अलग मेंबर। बोर गांव ने जो दादा राजमल ने जो अपनी जमीन नाम करवाई थी। अच्छा जी। छोटूराम के। अच्छा जी। फिर छोटूराम ने इलेक्शन जीतने के बाद जब वो मंत्री बने तो वो अब वापिस जमीन मरने से पहले उन्होंने नाम वापिस करवा दी। अच्छा। अच्छा, एक चीज मैं भी जोड़ना चाहूंगा। ये बात चली है दान धर्म की और इस तरीके की। अगर ईमानदारी से पूरे हिंदुस्तान में अगर रिसर्च करी जाए, इसका पता लगाया जाए, देखो वैसे तो बतेरे बहुत सेठ छाजूराम और बहुत बड़े बड़े दानी रहे हैं इंडिविजुअल रूप में। अगर गांव के हिसाब से अगर जांच की जाए, रिसर्च करी जाए, तो बोर से बड़ा दानवीर गांव दूसरा कोई हिंदुस्तान में नहीं है। अच्छा जी। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा नाम इस चीज में आता है। जैसे अभी अभी बाबा मस्तनाथ जी साक्षात भगवान है हमारे लिए। उन्होंने भी हमारी धरती को चुना यहाँ आके। वो तो बाबा सिद्ध थे, गुरु गोरखनाथ कहाँ जी से आए थे वो अवतार आपको पता हो? कसरेटी गांव से। वो तो जी शिव के रूप गुरु गोरखनाथ जी के रूप बाबा मस्तनाथ, वो तो भगवान थे। वो कहाँ से आए थे, क्या आए थे, लेकिन उन्होंने मंदिर बनाने के लिए यहाँ अपना डेरा लगाया। और हमारे गांव ने उनका सहयोग किया। अच्छा। और उनका सहयोग किया। उससे पहले भी यहाँ मंदिर था बाबा चौरंगी नाथ जी का, लेकिन ये मंदिर ये हिंदुस्तान का बड़ा धार्मिक स्थल है। इससे हाँ, जो हिंदुस्तान के बड़े धार्मिक स्थल है ना, उनमें से एक है। नाथ संप्रदाय का बड़ा धार्मिक स्थल है। इसके अलावा मंदिर तो है ही है। यहाँ पे हॉस्पिटल हैं जिसमें इलाज होता है। यहाँ पे शिक्षण संस्था है जहाँ पे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। तो ये हमारा सौभाग्य है। इसके अलावा मैं बहुत जल्दी खत्म, इसके अलावा हमारे गांव की ही सीम के अंदर जाट संस्था का निर्माण हुआ, जो चौधरी छोटू राम का सपना था, चौधरी मातू राम का, सेठ छाजू राम का सपना था, मास्टर बलदेव सिंह का। तो मुझे नहीं लगता कि कोई हरियाणा में ऐसा परिवार, आदमी तो मिल जाएंगे, कोई परिवार होगा जाट समाज में जिसका कोई ना कोई सदस्य इस संस्था में ना पढ़ा होगा। वरना तो बहुत बड़ी संख्या में जाट समाज अनपढ़ रह जाता अगर ये संस्था ना बनती। वो हमारे गांव की जमीन में, हमारे गांव की सीम में है। और जमीन तो चलो दान दी ही दी, उसके अलावा भी बहुत बड़ा योगदान बोर गांव का रहा है, उसकी कार्यकारिणी में, देख रेख में, निर्माण में। इसके अलावा MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, वो भी बोर गांव की जमीन में। तो ये इतनी पवित्र जमीन है कि यहाँ का इस्तेमाल बहुत अच्छे कार्यों में हुआ है। इस गांव की जमीन का इस्तेमाल। एक ये बताएं आपको, जैसे अब तो बहुत हॉस्पिटल खुल गए हैं, लेकिन जब देश में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी तो नॉर्थ इंडिया में पंजाब से, हरियाणा से और दिल्ली से यूपी तक भी हमारे यहाँ बाबा मस्तनाथ का जो आई हॉस्पिटल था, यहाँ पर ऑपरेशन करवाने के लिए बहुत ज्यादा संख्या में आते थे।
मतलब जो भी ये शिक्षण संस्थान बने हैं, मस्तनात है, सब कैसा बोर की डोनेशन की हुई जमीन है तकरीबन? हाँ, जमीन सारी की सारी, तकरीबन नहीं सारी जमीन। अच्छा, सारी की सारी जमीन दान में दी गई। दान में दी हुई। और बल्कि ये नहीं था, जब सरकार ने एक बार चौधरी बंसी लाल थे मुख्यमंत्री, तो राजनीतिक कारणों से जमीन उन्होंने यहाँ एक्वायर कर ली, तो जो कंपनसेशन था तो वो क्योंकि गांव की जो जमीन थी वो जिन लोगों के नाम थी, उनको वो जो कंपनसेशन अमाउंट था वो उनके नाम आया। तो गांव ने कहा कि नहीं, हम नहीं लेंगे, और हमने ये जमीन दान में दे दी है। तो ये जितने भी पैसे लाखों करोड़ रुपए जो आए हैं, ये सब बाबा को दिए जाएं। बाबा के नाम पर रजिस्ट्री कराई गई, और वो उससे पहले तो गांव वाले उसका रेवेन्यू देते थे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भाई जमीन कोई बोए और भाई उसका रेवेन्यू कोई दे। तो हमारे गांव ने ये कहा, भाई ये हमने जमीन दान में दे दी थी, हम इसके पैसे नहीं लेंगे, और वो पैसे जो थे वो बाबा मस्तनात मतलब मठ को ही मिले। ये हमारे गांव का। अंकल जी, जैसे ये तो होगी जो गांव ने दान किया उसके बारे में, अगर कोई जैसे पुरानी शख्सियत हुई हो गांव में, मतलब जिन्होंने समाज हित में काफ़ी कार्य किया, मैं उनके बारे में जानना चाहूँगा। खिलाड़ी हैं या कोई आज़ाद हिंद फौज से, मतलब स्वतंत्रता सेनानी है, उनसे रिलेटेड कोई ऐसी शख्सियत हुए हैं तो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जो थे वो अनिल नांदल लेफ्टिनेंट जनरल हुए हैं हमारे उसमें। हाँ जी। और हमारे गोत्र में वाइस चांसलर थे। अच्छा जी। तो ये राज्यपाल समझ के कई हुए हैं, मतलब। हाँ। अच्छा जी। तो ये और कोई खिलाड़ी, कोई पुराना खिलाड़ी पहलवान या किसी भी गेम से रिलेटेड? हमारे गांव की जो हॉकी की टीम है, अच्छा जी, वह पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, एक गांव की। अच्छा जी। एक गांव में इतने खिलाड़ी, यानी अंतरराष्ट्रीय में जा नहीं सके, लेकिन उसके मतलब साथ जुड़े जरूर हैं, प्रैक्टिस करते हाँ, नहीं, इंडिया हमारे गांव के जो कैंप अजीत लड़के का क्या नाम है उसके? जगबीरा ने कहा अजीत है, वो इंडिया की तरफ से खेला हुआ, हमारे गांव का लड़का है वो, अजीत नाम है, और वो ही रिप्रेजेंटेड इंडिया। अच्छा जी। खेले है। और अब भी नहीं है कॉमनवेल्थ गेम में, ये अब योगा में हॉकी में। हॉकी में। अच्छा जी। और अब भी यहाँ पर ये हमारे गांव में, हम पहले बुराइयों का ज्यादा प्रोपगंडा होता है, अच्छाई लोग कम सामने लाते हैं समाज में। तो हमारे गांव में योगा में और पढ़ाई में भी, और हर जगह हर क्षेत्र में, क्योंकि एजुकेशन सेंटर है हमारा एक तरह से रोहतक। तो गांव में पढ़ते थे पहले, तो भालौट जाते थे, 5वीं के बाद कोई स्कूल ही नहीं था यहाँ पर, जाट स्कूल में जाते थे, अब तो बहुत वो हो गया। तो एजुकेशन के कारण भी हमारे गांव में लोगों ने इसका बहुत फायदा उठाया है। तो ये बात की हम लोगों ने अंकल जी से और इनकी पूरी टीम से गांव बोर के बारे में और नांदल गोत्र के बारे में।